देखिए दोस्तों, समझिएगा अनिकार्ती शब्द है ना। अनिकार्ती दोस्तों आज करते हैं हिंदी है ना। दोस्तों छोटी छोटी जो किताबें हैं ना उनसे मैं एक वीडियो डालता हूँ, जैसे ना आपकी जो हिंदी हो गई है ना, और करंट अफेयर वगैरह जैसे है ना, स्टडी जी के वगैरह है ना, छोटी छोटी किताबों से डालता हूँ मैं वीडियो है ना। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे अनिकार्ती शब्द क्या होते हैं, तो दोस्तों इसमें लिखा अनिकार्ती शब्द से अभिप्राय है ना, कि किसी शब्द के अनेक अर्थ होना है ना। कोई शब्द उसके अनेक अर्थ होते हैं ना, उसे क्या कहता है, अनिकार्ती शब्द कहा जाता है। जैसे मैं अंक लेता हूँ है ना, जैसे अंक, जैसे मैंने अंक ले लिया तो अंक को क्या कहते हैं, संख्या भी कहते हैं। अंक को क्या कहते हैं, संख्या भी कहते हैं। और नाटक का, एक नाटक का अंक होता है उसे भी कहते हैं। चिन्ह होता है ना, चिन्ह को भी कहते हैं। गोद होता है, गोद किसे कहते हैं, तो गोद को भी अंक कहते हैं। अंक को गोद भी कहते हैं, चिन्ह भी कहते हैं है ना। और संख्या को के भी अंक कहते हैं है ना। नाटक का एक अंक होता है। अब बात करते हैं अर्थ की, अर्थ की बात करते हैं, अर्थ, ठीक है ना। अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ, अर्थ को धन कहते हैं। अर्थ क्या होता है, इसे अर्थ को धन कहते हैं, मतलब भी कहते हैं। मतलब है ना, अर्थ कितना है, इसका मतलब क्या है ना, मतलब क्या है, तो अर्थ धन भी कहते हैं, अर्थ को धन भी कहते हैं, मतलब भी कहते हैं, कारण कहते हैं। कारण किससे कहते हैं, अर्थ का मतलब कारण भी होता है और लिए भी होता है ना। अर्थ का मतलब लिए भी होता है। अंबर की बात करें तो वस्त्र को कहते हैं, आकाश को कहते हैं है ना। अक्षर की बात करते हैं तो अक्षर को वर्ण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं है ना। अक्षर को वर्ण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, अविनाशी कहते हैं, अविनाशी, अक्षर को अविनाशी भी कहते हैं है ना, अविनाशी भी कहते हैं और ईश्वर भी कहते हैं। अज, अज ब्रह्मा को कहा जाता है, अज किसे कहा जाता है, ब्रह्मा को भी कहते हैं, शिव को भी कहते हैं। बकरा होता है, बकरा को भी अज कहा जाता है ना, बकरा को अज कहा जाता है। अधर की बात करते हैं, जो ऊँट को अधर कहते हैं, क्या कहते हैं, जो ऊँट होता है ना, ऊँट, ऊँट व्यंजन पढ़े हैं, जैसे पा फा फा फा, ये क्या होते हैं, ऊँट व्यंजन होते हैं है ना। जैसे निचला, जो निचला होता है उसको भी अधर कहते हैं है ना। ऊँट का होता है, निचला होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, ऊँट को भी अधर कहते हैं है ना। अंतरिक्ष को भी अधर कहते हैं। धरती को, धरती और आकाश के मध्य का स्थान, धरती और, धरती और जो आकाश के मध्य का स्थान होता है ना, उसे भी अधर कहते हैं। जो धरती और आकाश के बीच का स्थान होता है उससे भी क्या कहते हैं, अधर कहते हैं है ना, याद रखना। अनंत की बात करते हैं तो ईश्वर, ईश्वर को भी अनंत कहते हैं है ना। अनंत, अनंत की बात करते हैं तो अनंत ईश्वर को कहा जाता है, अनंत है ना। और आकाश भी कहते हैं। अनंत का अर्थ होता है, अनंत का अर्थ क्या होता है, अनंत का अर्थ होता है ईश्वर का होता, ईश्वर भी होता है, आकाश होता है, विष्णु होता है, शेषनाग होता है, विष्णु होता है, शेषनाग होता है। अनंत का मतलब। अपेक्षा की बात करते हैं, अपेक्षा तो तुलना, कहते हैं ना अपेक्षा कर, दो वस्तुओं के बीच में अपेक्षा की जाती है ना, तो तुलना, तुलना, अपेक्षा का मतलब तुलना भी होता है। अपेक्षा का अर्थ क्या होता है, तुलना भी होता है, आशा भी होता है, अब और एक अपेक्षा होती है, एक अपेक्षा होती है, वो भी होता है। अली को, तो अली को भावरा होता है, एक सकी होता है। भावरा मतलब भौरा है ना। अली को क्या कहते हैं, भावरा भी कहते हैं है ना। और सकी कहते हैं, सकी मानी क्या होता है, तो अली को भी सकी कहा जाता है। कोयला, एक कोयला होता है, कोयल, कोयला नहीं कोयल, कोयल को भी क्या कहता है, अली कहा जाता है। आम को, आम का फल कहा जाता है, आम को जो आम का फल होता है उसे कहा जाता है मामूली, मामूली आम। जैसे ना मामूली, कहते हैं ना कोई मामूली बात है तो उसको भी का आम कहा जाता है। सामान्य है ना, सामान्य भी कहा जाता है। उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर, उत्तर की बात करते हैं ना। उत्तर तो उत्तर दिशा होती है, एक उत्तर दिशा, उत्तर का मतलब होता है, एक उत्तर का अर्थ होता है उत्तर दिशा होती है, और उत्तर का अर्थ होता है एक जवाब देना है ना, जवाब, जवाब देना। और एक उत्तर का मतलब होता है हल है ना। उपचार की बात करते हैं तो उपचार एक उपाय होता है, उपचार का अर्थ होता है एक उपाय होता है। सेवा भी उपचार का अर्थ होता है, इलाज है ना, इलाज हो गया, वो भी उपचार होता है। कनक तो सोना कहा जाता है, धतूरा कहा जाता है, गेहूँ कहा जाता है कनक को है ना। कनक, कनक एक वो अलंकार नहीं, कनक नकते थे, कनक कनक थे तो
अलंकार है, क्या नाम है उसका, यमक अलंकार है ना। कनक कनक देते मधु खाए, जो खाए वो बो रहा है ना, या जो पाए वो बो रहा है ना, ऐसा ही है, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद ऐसा ही है ना। सोना धतूरा हो गया, गेहूँ हो गया, तो ये कनक के अर्थ होते हैं। कल को, तो कल को क्या कहा जाता है, कल को चैन कहा जाता है ना, चैन कहा जाता है। बीता हुआ दिन, जो बीता हुआ दिन होता है ना, बीता हुआ दिन होता है, उसे भी क्या कहा जाता है, बीता हुआ दिन, तो उसे कल कहा जाता है। आने वाला दिन, आने वाला दिन होता है, बीता हुआ दिन होता है, दोनों क्या होता है, कल का अर्थ होता है बीता हुआ दिन और आने वाला दिन, है ना। और मशीन, मशीन भी कल का अर्थ होता है। सूरमानी भी कल होता है। कोटि, तो कोटि किसे कहा जाता है, धनुष का सिरा होता है, उसे कोटि कहा जाता है। धनुष का एक कोटि का अर्थ होता है, धनुष का सिरा होता है, उसे कोटि कहा जाता है। श्रेणी कहा जाता है, करोड़ कहा जाता है। कोट, कोट की बात करें तो पहनने वाला, एक कोट का अर्थ होता है कि जो पहनने वाला कोट होता है उसको कहा जाता है। और किला होता है, किला होता है, उसे कोट कहा जाता है। कक्ष की बात करते हैं तो बगल, बगल कक्ष का अर्थ होता है बगल। और कमरा भी इसका अर्थ होता है ना, कमरा भी इसका अर्थ होता है। तो याद रखिए दोस्तों, ये सब जैसे कक्षा की बात करते हैं तो पर्दी होती है, एक पर्दी होती कक्षा का अर्थ, एक पर्दी होती है। और छात्रों का समूह होता है ना। कल का अर्थ क्या होता है, तो समय होता है। कल का अर्थ मृत्यु भी होता है। कल का अर्थ, कुल की बात करते हैं, कुल का अर्थ एक सब होता है। और वंश होता है, घर होता है, गोत्र होता है। खग की, तो खग पक्षी को भी कहा जाता है, आकाश को कहा जाता है। गति की बात करते हैं तो चाल, है ना, चाल कहा जाता है गति को। दशा कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है। और ग्रहण का अर्थ क्या होता है, एक ग्रहण का अर्थ होता है लेना होता है, ग्रहण करना, है ना। और दोष होता है एक ग्रहण का अर्थ। और सूर्य चंद्र ग्रहण, सूर्य चंद्र ग्रहण होता है, उसको भी ग्रहण कहा जाता है। गुण को तो स्वभाव कहा जाता है, स्वभाव होता है। रस्सी होता है, गुण को कौशल होता है। गुरु की बात करते हैं तो गुरु श्रेष्ठ होता है, एक गुरु का अर्थ एक श्रेष्ठ होता है, भारी होता है, बड़ा होता है, अध्यापक होता है। दो मात्राओं वाला वर्ग, एक गुरु किसे भी कहा जाता है जो छंद पर मात्रा लगती है ना, जो दो मात्रा वाला वर्ग होता है, उसे गुरु कहा जाता है। घट की बात करते हैं, घड़ा होता है, उसको, घट का अर्थ होता है एक घड़ा होता है, उसको कहा जाता है घट। हृदय को भी घट कहा जाता है। कम घट होना, शरीर, शरीर का एक घट का अर्थ होता है शरीर, है ना। घाट की बात करें, नदी झील आदि का वह स्थान जहाँ लोग नहाते धोते हैं, है ना, तो उसे घाट कहा जाता है। गर्दन का पिछला भाग, ये जो गर्दन का पिछला भाग होता है उसे भी घाट, उसका अर्थ भी घाट होता है। घाट का अर्थ एक वो भी होता है जो गर्दन का पिछला भाग होता है, सर्वाइकल होता है ना, उसे कहा जाता है। नाव आदि से उतरने वाला स्थान, एक घाट वो भी होता है, नाव आदि से उतरने वाला स्थान होता है, उसको भी घाट कहा जाता है ना। धन, तो धन वो घन बादल होता है, घन को बादल भी कहा जाता है। एक घन का अर्थ होता है बादल, और एक घन का मतलब होता है घना। एक घन का मतलब होता है भारी, और एक घन का मतलब होता है हथौड़ा। हथौड़ा देखा, जो घन होता है पत्थर तोड़ने वाला, तो उसको घन कहा जाता है। घर की बात करते हैं तो घर मकान होता है, एक घर का अर्थ होता है मकान होता है, एक घर का अर्थ होता है कुल होता है ना। दिख नहीं रहा है, तो एक घर का मतलब क्या होता है, एक मकान होता है, और एक कुल है, एक कुल होता है घर का अर्थ, और एक कार्यालय होता है। चक्र, तो चक्का होता है, एक चक्र होता है, एक पहिया होता है। चक्र होता है, एक पहिया होता है ना। चक्कर एक चक्का होता है, उसे पहिया होता है, पहिए के आकार का एक वस्त्र होता है, तो इसे भी चक्कर कहा जाता है। तड़क का फूल होता है, एक तड़क का फूल होता है, उसे चक्कर कहा जाता है। दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो को तो लाइक और शेयर करना, है ना, तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें इस क्वेश्चन आंसर हैं ये, है ना, क्वेश्चन आंसर है।